नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं राजस्थान से जुड़ी आज की सभी बड़ी खबरें। तो वैसे आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं पहली खबर के बारे में। स्टूडेंट के खाते में 200 रुपए आएंगे। राजस्थान के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के खाते में जल्द ही सरकार 200 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। तो ये राशि स्टूडेंट यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए होगी, जिसका कपड़ा सरकार पहले ही वितरण कर चुकी है और अब इसके सिलाई के लिए सरकार 200 रुपए ट्रांसफर करने वाली है। तो अशोक गहलोत स्वयं मान चुके हैं कि 200 रुपए में यूनिफॉर्म की सिलाई नहीं हो पाएगी, कुछ राशि स्टूडेंट के माता पिता को खर्च करनी होगी। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। मनरेगा में सभी जगह बायोमेट्रिक सिस्टम लागू। मनरेगा में काम करने वाले सभी मजदूरों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। केंद्र सरकार ने हाजिरी सिस्टम को डिजिटल करने का निर्णय लिया और दोस्तों ये निर्णय नए वर्ष से लागू हो चुके हैं, यानी कि 1 जनवरी से ये सिस्टम लागू हो गया। आपकी जो भी हाजिरी होगी मनरेगा में अब वो बायोमेट्रिक सिस्टम से लागू होगी। अगली खबर के बारे में जानते हैं। आज से 7 वंडर में लगेगी एंट्री फीस। तो अजमेर जिले में अन्ना सागर झील के किनारे बने 7 वंडर को निहारने के लिए आज से शुल्क देना पड़ेगा। बड़ों के लिए 10 रुपए टिकट होगा, जबकि बच्चों के लिए 5 रुपए का टिकट होगा। अब तक इसमें कोई भी टिकट नहीं लग रहा था, लेकिन 2 जनवरी से यहाँ पर आपको टिकट देना होगा कि ये सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच खोला जाएगा। अगली खबर के बारे में जानते हैं। नए साल से गैस सिलेंडर खरीदना महंगा। नए साल 2023 में गैस सिलेंडर खरीदना महंगा हो गया। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी 2023 से गैस सिलेंडर की नई रेट जारी कर दी है, जिसके अनुसार रविवार से कमर्शियल सिलेंडर खरीदने के लिए आपको 25 रुपए और एक्स्ट्रा देना होगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1815 रुपए के बजाय आपको 1840 रुपए में मिलेगा। आपको बता दूं कि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है, यानी कि जो आप घर में गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसके दामों में कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। उसकी जो पहले रेट थी वही रहेगी। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना से जुड़ी कुछ अपडेट आ रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत जयपुर से द्वारिकापुरी ट्रेन 18 जनवरी को रवाना होगी। दोस्तों 18 जनवरी दोपहर 3 बजे दुर्गापुर जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। इस यात्रा में जयपुर संभाग के 272, भरतपुर संभाग के 211, कोटा संभाग के 104 यात्री, जबकि अजमेर संभाग के 138, बीकानेर संभाग के 134 एवं जोधपुर संभाग के 160 यात्री, उदयपुर संभाग के 61 यात्री इसमें शामिल होंगे और कुल 1080 इस यात्रा ट्रेन में सवार होंगे। तो अगली खबर के बारे में जानते हैं। शीतकालीन अवकाश के लिए कुछ अपडेट आ रहे हैं। सर्दी की छुट्टियों में किसी भी स्थिति में बच्चों को स्कूल नहीं बुला सकेंगे। बीकानेर मुख्यालय ने इस संबंध में सभी निजी स्कूलों को आदेश देते हुए एक बार फिर से चेतावनी दी है। अगर कोई भी स्कूल संचालित करते हैं तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। सरकारी स्कूल में सर्दी की छुट्टी होती है, उस मौके पर कई बार प्राइवेट स्कूल खोलती हैं, लेकिन इस बार दोस्तों सरकार ने चेतावनी देते हुए प्राइवेट स्कूलों को कहा है अगर आप सर्दी की छुट्टियों में स्कूल संचालित करते हैं तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या दोस्तों ये आदेश पहले भी सरकार ने दिया था, लेकिन कई जगहों पे प्राइवेट स्कूल लगातार स्कूल खोल रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वो स्कूल खोलते हैं तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है, यानी कि 5 जनवरी तक कोई भी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल नहीं खोल पाएंगे। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। पेंशनर को 31 मार्च तक देना होगा जीवन प्रमाण पत्र, नहीं तो पेंशन बंद। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त करें कार्मिकों और फैमिली पेंशनरों के लिए खबर है, क्योंकि उन्हें पेंशन नियमित मिलती रहे इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2023 तक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है और उसके बाद फिर से उन्हें लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और फिर से उन्हें पेंशन चालू करवानी होगी। यानी कि आपको 1 साल के अंदर अपना जीवन प्रमाण पत्र हमेशा देना होता है और 2023 के लिए आप 31 मार्च 2023 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। आइए दोस्तों अगली खबर के बारे में जानते हैं। न्यू ईयर पर 111 करोड़ की शराब पी गए लोग। तो राजस्थान में नए साल के जश्न पर लोग 111 करोड़ की शराब पी गए। लोगों ने विदेशी शराब भी जमकर पी। जयपुर में इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए 150 अस्थायी लाइसेंस भी जारी किए थे। पिछले 2 साल से इस बार सबसे ज्यादा शराब की बिक्री हुई। तो अगली खबर के बारे में जानते हैं। राजू ठेठ हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। तो सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड मामले में बीकानेर से एक और गिरफ्तारी हुई। अब तक मैं बात करूं तो बीकानेर से 5 युवकों को सीकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड में उपयोग किए गए हथियार की सप्लाई और शूटर को रुपये पहुंचाने के तार सीधे तौर पर बीकानेर से जुड़े हुए हैं। तो अगली खबर के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति 3 जनवरी को आएगी राजस्थान। तो राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू 3 और 4 जनवरी को पहली बार राजस्थान के दौरे पर आ रही है। बता दूं कि संविधान पार्क का उद्घाटन करेगी और उसके बाद माउंट आबू में रात्रि विश्राम करेगी। अगली खबर के बारे में जानते हैं। अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने का अलर्ट। तो राजस्थान में अगले 4 दिन तक शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि राजस्थान में अगले 4 दिन तक कड़ाके की ठंड के आसार है। पूरे राजस्थान में 4 दिन तक शीतलहर चलती है, इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कृषि उपज मंडी के भाव क्या भाव चल रहे हैं। ठाकुर कृषि उपज मंडी की मैं बात करूं तो जीरा 21,000 से लेकर 30,800 के बीच चल रहा है, जबकि गंवार 5,000 से लेकर 5,660, मूंग 6,000 से लेकर 7,750, इसके अलावा तिल 10,000 से लेकर 13,400, जवार की मैं बात करूं तो 3,000 से लेकर 4,600, सरसों 5,500 से लेकर 6,450, जबकि चना 3,800 से लेकर 4,500,
मेथी की मैं बात करूं तो 4,800 से लेकर 5,600 के बीच चल रहा है। इसके अलावा मेड़ता कृषि उपज मंडी के भाव हम देखें तो वहां पर मूंग 6,200 से लेकर 7,450 के बीच चल रहा है, जबकि चना 4,500 से लेकर 4,671, गंवार वहां पर 5,351 से लेकर 5,732, जबकि जीरे की मैं बात करूं तो वहां पर 26,500 से लेकर 30,500 के बीच चल रहा है। इसके अलावा कपास की मैं बात करूं तो कपास 8,000 से लेकर 9,000 के बीच चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गई भावों के बारे में जानकारी। आइए अगली अपडेट के बारे में जानते हैं। पेन के बाद भी बिक रही सिंगल प्लास्टिक। मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को पूरे राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया, लेकिन दोस्तों कई जिलों से ऐसी खबर आ रही है जहां पर अब भी सिंगल यूज प्लास्टिक खुलेआम यूज हो रही है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण काम की खबरें। ये सारी खबरें आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं उस जिले का नाम भी जरूर कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों राजस्थान की खबरों के बारे में अपडेट रहने के लिए राजस्थान समाचार को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।